हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल थ्योरीज बाय सार्थक में। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में। ये थ्योरी का कहना है कि हम रियल ना होकर एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं, मतलब हमें सिमुलेट किया गया है और हम एक तरीके से कोडिंग करे गए हैं, हम रियल नहीं हैं। और ये जो हमारा वर्ल्ड है ये पूरा सिमुलेटेड है, तो इस वर्ल्ड में फ्री विल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है। आप लोगों को लग रहा हो क्योंकि ऐसा थोड़ी सच हो सकता है, पर कई साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में मानते हैं और कई साइंटिस्ट इसके बारे में प्रूफ इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं कि हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। इस हाइपोथेसिस की शुरुआत हुई ऑक्सफोर्ड के एक फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉन की वजह से। उनका कहना है कि इन तीन थ्योरीज में से कोई एक सच है। पहली थ्योरी कहती है कि कोई भी सिविलाइजेशन एक सिमुलेटेड रियलिटी बनाने से पहले ही अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि जब कोई सिविलाइजेशन इस लेवल की एडवांसमेंट अचीव कर लेती है कि वो अब एक सिमुलेटेड रियलिटी बना सकती है, उस टाइम पे उनको कोई नीड नहीं होती है सिमुलेटेड रियलिटी बनाने की, तो वो नहीं बनाती। और तीसरी ये है कि कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वो सिमुलेटेड रियलिटी बनाना चालू कर दे और वो बहुत सारे सिमुलेटेड रियलिटी बना देती है, जिसका मतलब है रियल वर्ल्ड जितने भी है उनसे ज़्यादा सिमुलेटेड वर्ल्ड इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप खुद ही सोचो, जब सिमुलेटेड वर्ल्ड ज़्यादा तो हमारी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हो या रियल वर्ल्ड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। निक बॉस्ट्रॉन का कहना है कि इन तीनों में से सबसे हाईली प्रोबेबल है तीसरी वाली, कि हम ऑलरेडी एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं या फिर सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाना आसान है। सिमुलेटेड कई चीज़ें बना चुके हैं वर्ल्ड। अब हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं जो इस बात का सबूत देती है कि सिमुलेटेड हाइपोथेसिस सच है। पहली थ्योरी आती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो कई साइंटिस्ट ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक वॉल होती है, उस वॉल में से दो स्लिट शेप काटते हैं, मतलब दो रेक्टेंगल्स काटते हैं उसमें से, और उन रेक्टेंगल्स में से फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है या फिर प्रोजेक्ट किया जाता है एक दूसरे वॉल पे जो उस वॉल के पीछे होता है। तो जिस वॉल पे प्रोजेक्ट किया होता है फिर हम चेक करते हैं कि वो कैसा नेचर शो कर रही है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने प्रोजेक्ट किया दूसरी वॉल पे स्क्रीन पे, तो वो एक तरीके से वेव नेचर शो कर रही थी। मतलब उसका जो प्रोजेक्शन था स्क्रीन पे वो एक तरीके से एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था। अगर आपको नहीं पता इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है तो मैं इमेज लगा देता हूँ वीडियो पे, आप उसमें से देख के समझ लो। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं जो वेव नेचर होता है। आप कभी पानी में जब वेव्स पैदा करते हैं तो वो एक इंटरफेरेंस, जब दो वेव मीट करती है तो वो एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। पर ये वेव नेचर होता है। अब अगर हमने याद करें तो हमने स्कूलों में यही पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर शो करना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो एक पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब है वो दीवार पे उसकी प्रोजेक्शन शो करे जो छेद से वो आए हैं, यानी जिस स्लिट में से वो आए हैं वो स्लिट दीवार पे शो होनी चाहिए। अब जब यही सेम एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया बिना किसी चेंज के, बस एक डिफरेंस था कि इस टाइम वहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स अब पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, कि वो जिन स्लिट में से आए वो उन स्लिट के ही, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और वो स्लिट ही प्रोजेक्ट कर रहा है दीवार पे। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि जब ऑब्जर्वर नहीं था तो वो वेव नेचर शो कर रहे थे, पर जब ऑब्जर्वर आ गया तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे। तो ये चीज़ दिखाती है कि क्वांटम लेवल पे कोई भी चीज़ होती है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, या ऑब्जर्वर के होने पे या ऑब्जर्वर के ना होने पे। ऐसे अगर मैं वीडियो गेम्स की बात करूँ तो वीडियो गेम्स में अगर आपको पता होगा क्या होता है, अब जिस एरिया में खड़े हो, मान लो मैं पबजी का एग्जाम्पल दूँ, अगर आप पोचिंकी में खड़े हो तो आपको पोचिंकी के जिस जगह पे आप खड़े हो वहीं दिखाएगा ना। वो आपको किसी स्कूल के अंदर कहाँ पे फूल पड़ा है या फिर स्कूल के अंदर के बेंचेस थोड़ी लोड करेगा, वो वही एरिया लोड करेगा जहाँ पे आप खड़े हो, ताकि वो एक तरीके से लैग कम करे या फिर आपका नेट या डाटा बचा पाए। एक सिमिलैरिटी तो हमने यहाँ पे देख ली कि हमारी रियलिटी में और एक सिमुलेशन में क्या सिमिलैरिटी होती है। अगला प्रूफ आता है कि जैसे आइंस्टाइन सर ने
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि हमारे सिविलाइजेशन को या फिर किसी को भी इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट वो कभी अचीव नहीं कर सकता। एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट लिमिटेशन है हमारे लिए, कि हम उससे ज़्यादा तो नहीं कभी जा सकते स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि अगर हम कभी स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़े भी तो हमारे लिए टाइम एक तरीके से फ्रीज हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आपको वीडियो गेम का एग्जांपल दूं, तो जो FPS होता है यानी फ्रेम्स पर सेकंड, तो अगर हम किसी गेम में फ्रेम्स पर सेकंड बढ़ा देते हैं, FPS बढ़ा देते हैं, तो वो गेम बहुत लैग करने लग जाती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसकी स्क्रीन ही फ्रीज हो जाती है आपके फ़ोन की। ये भी एक सिमिलैरिटी है सिमुलेशन में और हमारे रियल वर्ल्ड में। अब आप खुद ही सोचो कि कई साल पहले, कुछ साल पहले, कहीं भी क्या, थोड़े टाइम पहले ही 1 GB की जो स्टोरेज डिवाइस होते थे वो एक कमरे जितने बड़े थे। अगर आप अभी भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखो तो वो कितने बड़े हैं। और आज आप देखो तो 1 टेराबाइट की स्टोरेज जो होती है वो एक पेन ड्राइव में हो जाती है, छोटी सी पेन ड्राइव में। कई तो फ़ोन में भी आने लग गया आजकल 1 टेराबाइट की स्टोरेज। तो ये यही दिखाता है कि हम कितनी जल्दी एवोल्यूशन करते हैं, हम कितनी जल्दी एडवांस होते रहते हैं। दूसरा मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो अगर हम लोग आजकल की वीडियो गेम्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा रियल, मतलब हमें सोचना पड़ता है कि ये रियल है कि सिमुलेटेड है। तो उस हिसाब से कभी ना कभी हो सकता है ऐसा कि हम इस लेवल एडवांस हो जाए कि हम सिमुलेशन पैदा कर सकते। अब हो सकता है कि हम खुद ही एक सिमुलेशन है जो हमें हायर बीइंग्स सिमुलेट करके खेल रहे हो हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो ने आपका बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया होगा। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक करके जाना अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करना, और कुछ अगली वीडियो के लिए सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना।